वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए सबक नंबर 6 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखने बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर सभी चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हो। तो चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 6 है समझदारी, यानी कि इस सबक के ज़रिए आपको समझदारी की बातें सिखाई गई है। चैप्टर को पढ़कर बताती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वकार दूसरी जमात में पढ़ता था। एक दिन उसने अपने वालिद से 20 रुपये मांगे। उसके वालिद ने पूछा, बेटा तुम 20 रुपयों का क्या करोगे? वकार ने कहा, अब्बा मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है। मुझे एक कॉपी, एक पेंसिल, एक रबड़ और एक पेंसिल तराश ख़रीदना है। पेंसिल तराश यानी कि शार्पनर। वालिद, अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीज़ें ख़रीद कर दे दूँगा। वकार, अब्बा मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत अभी है, मुझे स्कूल का काम करना है। वकार ने कहा अपने पापा से कि मुझे अभी इन चीज़ों की ज़रूरत है, अभी ख़रीदनी है, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि मैं तुम्हें ये सब चीज़ें कल दिलवा दूँगा। वालिद, लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीज़ें खुद ख़रीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है? वकार, जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह आता है। वालिद मुस्कुराकर, अच्छा ज़रा ये बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीज़ें किस किस तरह ख़रीदोगे? वकार, इन 20 रुपयों से 8 रुपये की एक कॉपी, 2 रुपये की पेंसिल, 1 रुपये का रबड़ और 3 रुपये का पेंसिल तराश ख़रीदूँगा। वालिद, बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए? वकार ने कहा सोचकर, 8 रुपये की कॉपी, 2 रुपये की पेंसिल, ये हुए 10 रुपये। अब इन 10 रुपयों में 1 रुपया रबड़ का जोड़ा तो हो गए 11 रुपये। इन 11 रुपयों में 3 रुपये पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 14 रुपये। वालिद, शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 20 रुपयों में से तुमने 14 रुपये का सामान खरीद लिया। अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे? वकार उंगलियों पर गिनते हुए 20 रुपये में से 14 रुपये घटाए तो 6 रुपये बाकी बचे। वालिद खुश होकर, तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है, ये लो 20 रुपये और सभी चीज़ें ख़रीद कर ले आओ। या तो पूरा ही चैप्टर पढ़कर बता दिया है मैंने आपको। इस चैप्टर के अंदर एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि उसे बाज़ार से सामान किस तरह से ख़रीदना चाहिए, पैसों को किस तरह से हिसाब लगा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक समझदारी से सामान नहीं ख़रीदोगे तो दुकानदार आपसे बेईमानी भी कर सकता है। इसलिए सभी बच्चों को पैसों का हिसाब लगाना, जोड़ना घटाना अच्छी तरह आना चाहिए। अब बच्चों एग्ज़ाम में उर्दू के वर्ड मीनिंग भी आएंगे, तो उर्दू जिन बच्चों को लिखनी नहीं आती है वो कैसे याद करेंगे? सभी लफ्ज़ों को लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे, याद रहेगा, इससे आपको उर्दू आ जाएगी अच्छे से। तो होशियार का मतलब होता है समझदार, यकीन का मतलब होता है भरोसा। इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यान से सुनेंगे। वकार किस जमात में पढ़ता था? जवाब, वकार दूसरी जमात में पढ़ता था। वकार ने अपने वालिद से कितने रुपए मांगे थे? वकार ने 20 रुपये मांगे। वकार को क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी थीं? वकार को एक कॉपी, पेंसिल, रबड़ और पेंसिल तराश ख़रीदना था। सब चीज़ें ख़रीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे? जवाब होगा 6 रुपये बाकी बचे। बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा? वालिद ने कहा, तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है, ये लो 20 रुपये और सभी चीज़ें ख़रीद कर ले आओ। तो ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। चैप्टर की फिलअप्स ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर बताती हूँ। वकार दूसरी जमात में पढ़ता था। उसने अपने वालिद से 20 रुपये मांगे। मुझे स्कूल का काम करना है। अब तुम्हारे पास कितने रुपये बाकी बचे? तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। अब यहाँ पर आपको हुर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। पहला है 20, तो पहले बनाओगे आधा बे, फिर इसमें ये, फिर सीन के 2 शोशे इस तरह से गोल,
ये के 2 नुक्ते, बे का 1 नुक्ता, बेटा पहले आधा बे, फिर इसमें ये, फिर टे अलिफ टा, बेटा बे का 1 नुक्ता, ये के 2 नुक्ते। स्कूल की स्पेलिंग में अलिफ बनाओगे ऊपर से नीचे लाते हुए, फिर सीन के ऐसे 2 शोशे, फिर इसमें बनाया काफ, काफ में जोड़ा वाव, ऐसे आड़ी लाइन लाम। स्कूल ज़रूरत के लिए पहले ऐसे गोल चंदा सा स्वाद बनाओ, नुक्ता। अब देखो यहाँ पे एक नुक्ता लगा दो, अब ऐसे ऊपर से उठाते हुए इस नुक्ते से मिला दो, वाव रे, और ये हो गया ते, जूता जोड़ना, जिम वाव जो, रे नून अलिफना जोड़ना, होशियार, हे वाव हो, शीन के 2 शोशे, ये अलिफ या रे, होशियार। अब यहाँ पर लफ्ज़ों से हरूफ अलग लिखने हैं। पेंसिल की स्पेलिंग पे नून सीन लाम, पेंसिल, चीज़ें, चे ये ची, जे ये, नून गुन्ना, यहाँ पर नुक्ता नहीं आएगा, नून गुन्ना, घटाना, घे, टे अलिफ्टा, नून अलिफना, घटाना, शाबाश, शिन अलिफ्शा, बे अलिफबा, शिन, शाबाश, सामान, सिन अलिफ्सा, मीम अलिफबा, नून, सामान। आगे है, लफ्ज़ों को देखकर खाली खानों में सही हरूफ लिखने हैं। मुझे, मीम झे, बड़ा ये मुझे, तो यहाँ पर लिख दोगे झे, लिखा नहीं था, झे को बना दोगे। ठीक की स्पेलिंग के अंदर से ये मिसिंग है, वालिद की स्पेलिंग में से लाम मिसिंग था, बेटा की स्पेलिंग में से बे, ये बे एक ही आवाज़ आई है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बड़ा वाला ये बना दोगे बेटा। स्कूल, अलिफ सिन इस काफ वाव लाम, स्कूल। अब है, नीचे लिखी बातें किसने कही? बेटा तुम 20 रुपयों का क्या करोगे? अब्बा ने कही। अब्बा मुझे इन रुपयों की ज़रूरत है, वकार ने कही। मैं कल तुम्हें ये सब चीज़ें ख़रीद कर दे दूँगा, अब्बा ने कही। मुझे स्कूल का काम करना है, वकार ने कहा। अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए, तो यहाँ पर लिख दोगे ये बात किसने कही थी, अब्बा ने। नेक्स्ट है, सबक की मदद से सामान को उनकी कीमत से मिलाओ। कॉपी की कीमत 8 रुपये थी, पेंसिल की 2 रुपये, रबर की 3 रुपये, रबर की 1 रुपये, शार्पनर की 3 रुपये। अब है मैचिंग, लफ्ज़ों को हिंसों से मिलाना है। 100, ये हो गया 10, 1, 20। यहाँ पर भी मैचिंग करनी है। वकार दूसरी जमात में पढ़ता था। अब्बा मुझे रुपयों की ज़रूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है, तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे? पहले इनको मैचिंग करेंगे, मैचिंग करने के बाद सभी जुमलों को एक साथ मिलाकर कंप्लीट करके इस तरह से लिख देंगे। वकार दूसरी जमात में पढ़ता था। अब्बा मुझे रुपयों की ज़रूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है, तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे? यहाँ पर हिंसों को लफ्ज़ों में लिखना है। पहला है 14, चे वाव चो, दाल है 14, 6 बड़ा ये 6, दाल वाव 2, चे अलिफ चा रे 4, अलिफ मद आ ठे 8, 11, गाफ ये अलिफ या रे है 11। अब यहाँ पर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के अंदर जितने भी हरूफ हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पेंसिल की स्पेलिंग में पे नून, पे 1, नून 2, सीन 3 और लाम 4, तो 4 हरूफ हो गए, 4 तादाद हो गई लफ्ज़ों की, हरूफों की। ज़रूरत, ज़्वाद 1, रे 2, वाव 3, रे 4, ते 5। ऐसे ही जमात में 5, चीज़ें में भी 5 और होशियार में 6। देखो, जैसे कि जमात का जमाते, पेंसिल का पेंसिलें, इन्हीं मिसाल के मुताबिक आपको इन्हें लिखना है। जैसे कि ज़रूरत का ज़रूरतें, चीज़ का चीज़ें, किताब का किताबें, मेज़ का मेज़ें, बात का बातें। खुशखत लिखनी है। इमला भी आ सकता है इसमें आपका, जैसे कि जोड़ना, जिम बनाया, वाव बनाया, फिर ऊपर से बनाकर रे, नून को नीचे से ऊपर की साइड, जोड़ना, घटाना में ऐसे घे तिरछा करके बनाया, फिर इसमें टे अलिफ्टा 2 तिरछी लाइनें, नून अलिफना, घटाना, ख़रीदना, खैर ये दाल, नून अलिफना,
ख़रीदना, बिल्कुल, बे अलिफ बा, लाम के अंदर ऐसे काफ, फिर लाम, बिल्कुल, उंगली, अलिफ पेश ऊ, नून, गाफ, लाम, छोटी ये उंगली,